सुंदर होता है मन सुंदर। राधिका, तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो, तो ये जो डिजाइन है ये हम दोनों के लिए एकदम खास होना चाहिए। राध्या, तुम्हें पता है राधिका, हम दोनों ना बिना एक दूसरे के अधूरे। लेकिन अगर साथ हैं तो पूरे हैं। दिव्यम जी, ये डिजाइन तो सबसे बेस्ट है और आपने बनाया इसलिए और भी ज्यादा खास है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक सपना है। सॉरी राधिका, लेकिन ये सब एक सपना ही तो है। राधिका, दिव्यम जी, खुली आंखों से सपने देखने लगी हो क्या? और ये मेहंदी क्या कर रही है रूम में? तुम्हें पता है इसकी स्मेल मेरे सर पे चढ़ जाती है। इतनी रात को सबसे पहली बार तुम मेहंदी लेके बैठी क्यों? वो दिव्यम जी तुमको ये जो भी करना है ना, तुम रूम के बाहर जाके करो, जाओ। सपना था, लेकिन सपने में ही सही दिव्यम जी ने हमें आइडिया दे दिया कि मेहंदी का क्या डिजाइन लगाना चाहिए। बुआ जी, मैंने मच्छर भगाने वाली मशीन लगा दिया। अब आपको कोई मच्छर नहीं काटेगा। अब आप आराम से सो पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम जाओ। गुड नाइट प्यारी बुआ। गुड नाइट, जाओ। चलो, बुआ जी को तो सुला दिया। जो काम करना है जल्दी से कर लेते हैं। तरीके, फोन की बैटरी भी डाउन है, चार्जिंग में लगा देती हूँ। सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए, मेन डोर भी बंद है। जाते हैं हम। ये पेपर बॉल किसने फेंका? दादी? हाँ, माँ जी आप भी यहाँ पर है। दादी जी क्या बात है? वो कविता, जीजी सो गई? हाँ, सो गई। क्या हुआ दादी जी? राधिका, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है। जीजी के सामने बात नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है।
मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ कि बुआ जी इस घर में होते हुए ऐसी आफत क्यों लेनी है? राधिका का करवा चौथ रहने देते हैं। नहीं नहीं ताई जी, ये हमारा पहला करवा चौथ का व्रत है। दिव्यम जी के लिए ये व्रत रखने का हमारा बहुत मन है। हाँ राधिका, तुम्हें ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुन्ना की लंबी उम्र का सवाल है। तुम्हारे इस व्रत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो तुम लोग सरगी की तैयारी करो। वैसे भी जिज्जी से बात करते करते इतनी रात हो गई है, सरगी का समय भी हो जाएगा जल्दी। जी माँ, हम करते हैं। और राधिका, और तुम सरगी के समय तक पहुंच जाना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने 4-5 अलार्म लगा दिया है। एक 3:45 का, एक 4 का, एक 4:15 का, एक 4:30। हाँ हाँ, तुम जितने मर्जी अलार्म लगा लो, तुम समय पर नहीं जाग पाओगे। कविता, तुम एक काम करो, तुम आज सो ही मत। चलो चल के तुम भी सरगी की तैयारी करो। चलो। जिज्जी देर से सोई हैं तो 6 बजे तक तो उठेंगी नहीं। हम लोग 4 बजे सरगी की रस्म पूरी कर देते हैं। राधिका का पहला करवा चौथ है, मैं नहीं चाहती कोई भी अड़चन हो। कहाँ से आवाज आ रही है? ये सुबह सुबह अभी तो नींद लगी थी। ओहो, क्या बज रहा है सुबह सुबह? कहाँ से आवाज आ रही है इतनी? ये बाहर से आवाज आ रही है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। सरगी, व्रत से पहले का सिर्फ खाना नहीं होता है, ये एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार, दुलार, परवाह होती है। इसी से सास और बहू का रिश्ता मजबूत होता है। सुजाता जी मैम। 4 बजने वाले हैं, अब राधिका को भी सरगी दो। जी मैम। कौन बेवकूफ यहाँ अलार्म लगा के चला गया है सुबह सुबह फोन पे? अरे ये तो कविता का फोन है, उसने सरगी के लिए अलार्म लगाया होगा। वो तो नीचे ही होगी। सदा सुहागन रहो। चलो शुरू। हाँ। अरे हम पानी लाना तो भूल ही गए, हम लाते हैं अभी। माँ जी आप रुकिए, हम जाके पानी ले आते हैं। हमारा दिल तो कर रहा था कि इसे तोड़ दें, लेकिन सरगी पे तुम्हारा मूड खराब ना हो सुबह सुबह, इसलिए ले आए हैं। हमारी नींद तोड़ दी पूरी। सॉरी बुआ जी, माफ कर दीजिए। सॉरी बुआ जी। चलो तुम लोग शुरू करो। जी बुआ। सरगी की 3 थाली क्यों है? तीसरा कौन?
ये सरगी की 3 थाली किसकी हैं? नहीं 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 बुआ, दो ही 3 थाली है, देखी है हमने। दो है बुआ, 2 थाली है। नहीं बुआ जी देखिए, 2 ही है, 2। अभी तो हमने यहाँ 3 थालियां देखी। बुआ जी 2 ही थाली थी, 2 थाली थी, 2। शायद हम कच्ची नींद में उठकर आ गए ना, इसलिए हमें 2 की जगह 3 दिखाई दे रही। जी जी। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सरगी करो। जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चली गई। हे भगवान, इस सरगी की थाली कैसे गिर गई? राधिका, तुम जाकर थाली समेटो। जितना शोर हुआ है ना, जिज्जी जरूर नीचे आ जाएंगे। हाँ हाँ। अरे ये शोर कैसा था? अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं बुआ जी, कुछ नहीं। इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? वो हमसे चम्मच गिर गई थी बुआ जी। चम्मच की और इतनी आवाज? 2-3 चम्मच गिर गई थी, बहुत सारी गिर गई थी बुआ जी। ओहो, तुम लोगों ने ना मेरी नींद पूरी तोड़ दी। अब हम सोच रहे हैं कि हम प्राणायाम कर लेते हैं। हाँ। अरे वाह जीजी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है। प्राणायाम, प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप बागीचे में जाइए, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं प्रभा, अभी थोड़ी ठंड है, अभी हम यहीं बैठते हैं और यहीं बैठ के थोड़ा प्राणायाम करते हैं। तुम लोग अपनी सर्विस शुरू करो। जी। ये तो यहीं बैठ गई। अब राधिका की सरगी रह गई तो पूरा दिन व्रत कैसे रख पाएगी वो? राधिका, लगता है राधिका सुबह सुबह योगा करने चली गई। चलो मैं भी एक्सरसाइज करके आता हूँ। चलो भाई जल्दी जल्दी खत्म करो, 10 मिनट का टाइम रह गया है सरगी का। जी बुआ जी। आज तो राधिका पूरे दिन भूखी प्यासी रहने वाली है। ये गेंदा फूल काहे नहीं उठी अभी तक? नौकरानी को सर पे तांडव कराओगे तो यही होगा, हम उठाकर लाते हैं उसे। दिव्या, तू इतनी सुबह उठ गया? ये आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई पार्टी वार्टी चल रही? नहीं मुन्ना, हम सरगी खा रहे थे, आज करवा चौथ है ना। तभी राधिका जल्दी उठ गई, पर वो है कहाँ? बड़ी दादी बैठी है, पूछ भी नहीं सकता। मैं अपना प्रोटीन शेक बना के ले आता। नहीं मुन्ना रुक जा, हम बना देते हैं। वैसे भी हमारी सरगी हो गई है, अब ये काजू बादाम फल मिठाई हमसे और नहीं खाया जाएगा। अच्छा रुको, ले बेटा ये खाओ, इसमें बहुत प्रोटीन है, इससे हड्डियां मजबूत होती है, शरीर में जान आती है। ये तुम्हारे प्रोटीन शेक पे सब बेकार है। बड़ी दादी लेकिन इतना कुछ मैं... अरे चुपचाप खा ले, हम भी जूते पहन कर आते हैं, फिर हमारे साथ टहलने चलना। ठीक है दादी।
राधिका कहाँ? राधिका तुम बड़ी दादी के डर से यहाँ नीचे टेबल के नीचे छुपी थी? नहीं नहीं दिव्यम जी, वो तो वो माँ, अगर 2-3 दिन में बड़ी दादी घर नहीं गई ना वापस, मैं खुद उन्हें बोल दूंगा कि राधिका कोई नौकरानी नहीं है, मेरी पत्नी है। ठीक है दिव्यम, सब कुछ बता देना, लेकिन आज ऐसा कुछ मत करना। ठीक है राधिका, ये लो। सुबह सुबह ना मुझसे इतना सारा नहीं खाया जाएगा। बड़ी दादी देखें उसके पहले तुम ये सब खत्म कर लो। चलो। मेरे लिए व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं वैसे भी इन सब में नहीं मानता। भूखा रह के मेरी उम्र लंबी नहीं होने वाली। हम जानते हैं आप इन सब में विश्वास नहीं रखते, लेकिन प्लीज हमें व्रत रखने दीजिए। अरे दिव्यम, आप बैठ। एक गेंदा फूल, प्लेट लगाओ। जी। मैं लगा लूंगा। वो कटहल का अचार था ना, वो कहाँ है? जी लेकर आते हैं। पानी पानी। हाँ जी मैं ले आती हूँ। चुप रहो ना तुम, इसको इसीलिए तो रखा है। अरे इसका व्रत थोड़ी है, सुजाता और कविता का व्रत है। दादी जी आप परेशान मत होइए, हम दे देते हैं पानी। मालकिन। राधिका, हमारी मेहंदी सूख रही है, नींबू शक्कर का घोल ले आना। जी माँ जी लेकर आते हैं। क्या हुआ दिगन, तुम कुछ खा नहीं रहे? पापा मुझे जस्ट याद आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे, मैं वहीं जाके लंच कर लूंगा। मुझे तो इनसे किसी मीटिंग के बारे में नहीं पता, फिर ये दिव्यम किस मीटिंग की बात कर रहा है? पराठा खत्म हो गया गेंदा फूल। जी हम अभी बना कर ले आते हैं। बड़ी दादी आप ये पराठा खाइए, ये गरम भी है, जूठा भी नहीं। दिव्यम जी को पराठा खाने का मन नहीं था क्या? हमने तो पराठे में तेल भी कम लगाया था। दादी जी ये तो बहुत प्यारे कंगन है। तुम्हारे लिए हैं। इतना मोटा कंगन? पता नहीं इस गोलमुखी ने कौन सा जादू किया है कि मम्मी जी इसे इतना मोटा कंगन दे रही है। हमें तो नहीं दिया कभी भी। चुप रहो। राधिका, ये मैंने दिव्यम की पत्नी के लिए बनवाया था, यानी तुम्हारे लिए, पहले करवा चौथ का। मम्मी जी पहले देख तो लीजिए, ये कंगन इसके हाथ में फिट आएगा या नहीं? माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन बुआ घर में अगर कहीं वो देख लेंगी तो राधिका ये कंगन कैसे पहन सकती है? जैसे अपना सिंदूर और मंगलसूत्र छुपाया है, वैसे कंगन भी छुपा लेगी। और कविता, ये मैंने राधिका के हाथ के नाप का बनवाया है, समझी?
लो बिटिया। हमारे दिव्यम की किस्मत खुल गई है जो तुम जैसी पत्नी उसे मिली। पूरे बंसल परिवार की इज्जत के लिए कितनी मेहनत कर रही है ये, देख रहे हो ना तुम लोग। राधिका बिटिया, इस कंगन को आज के दिन अपने से अलग मत करना। इसमें भोले शंकर का आशीर्वाद है और सुहागन का श्रृंगार होता है ये। जी दादी। शाबाश। क्या हो रहा है यहाँ? क्या पंचायत हो रही है यहाँ? और गेंदा फूल, तुम यहाँ काम छोड़कर क्या कर रही हो? जीजी, मैंने इसे बुलाया था, कमरा साफ करवाने के लिए बुलवाया था इसे। हाँ हाँ, कमरा साफ करवाने के लिए बुलाया। जी। और ये दोनों क्या कर रही हैं? इन्हें श्रृंगार का सामान देना था, करवा चौथ है ना। तुम बाहर जाओ, जाकर काम करो। जी। ओहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हो, हमारी माला तोड़ दी तुमने, कि 3-4 मोती भी गिर गए। अरे कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा ले कि 2 कदम ठीक से चल भी ना पाए? सॉरी मालकिन, वो गलती से हो गया। लाइए हम इसे वापस से पिरो देते हैं। लो, ठीक से पिरो। जी। और प्रभा जी, तुम्हारे सठियाने के दिन है, पता नहीं तुम कब समझोगी। नौकरानी के सामने तुम पैसे और जेवर की बात करती हो। जीजी, मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है। अरे गहने और पैसे देखकर किसकी नीयत बदल जाए किसी का पता नहीं चलता है। खैर, कविता जी और सुजाता जी बुआ, ये हम तुम्हारे लिए सिंदूर लेकर आए हैं। ये माता पार्वती के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर है, इसे तुम अपने अपने पतियों से लगवा लेना। थैंक यू बुआ जी। खुश रहो। थैंक यू बुआ। खुश रहो। दिव्यम कब से लैपटॉप पर काम कर रहा है? कुछ खा ले। अभी भूख नहीं है गोलू भैया। अरे एक तो ले, तेरे मनपसंद शुगर फ्री कुकीज हैं। हाँ खा लेता गोलू भैया, लेकिन जरूरी काम कर रहा हूँ ना। दिव्यम, तेरा शुगर लेवल गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हर 2 घंटे में तू कुछ ना कुछ तो खाता ही रहता है ना। हाँ लेकिन भूख नहीं है ना गोलू भैया, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है कुछ भी। लेकिन तेरा पेट तो कुछ और ही कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका ने व्रत रखा है तो कहीं तूने भी तो राधिका के लिए व्रत नहीं रखा? चलो अच्छा है, तुझे भी राधिका से धीरे धीरे प्यार। बोलो भैया प्लीज, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं, मैंने किसी के लिए कोई व्रत नहीं रखा। कहा ना मैंने, मुझे खाने का मन नहीं इसीलिए नहीं खा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं बाद में आता हूँ। चल झूठा, तुझे भले ही राधिका से प्यार ना हुआ हो लेकिन तू उसकी परवाह तो करता है। जी, ये सिंदूर हमारी मांग में लगा दीजिए। तुम्हारे हाथों की मेहंदी तो सूख गई,
तो खुद लगा लो। बुआ जी ने कहा है कि आज पति के हाथ से भी सिंदूर लगवाना चाहिए, लगा दीजिए। ठीक है, वहां रख दो। समय मिलेगा तो लगा दूंगा। और तुम्हारे जरा से सिंदूर के चक्कर में अपना इंपॉर्टेंट काम तो नहीं छोड़ सकता ना। इनके लिए भूखे प्यासे रहकर व्रत कर रहे हैं, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी जी वर्मा जी, मैं अभी भिजवाता हूँ वो फाइल्स आपको। ओके या आजकल सारी फाइल्स राधिका ही रखती है, लेकिन राधिका का राधिका, मैं ये सिंदूर लाई हूँ, इसमें माता पार्वती का आशीर्वाद है, तुम इसे लगा लेना। हाँ? चिज्जी से छुप कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। जी दादी जी, फिलहाल तो अभी हमारे हाथ गंदे हैं, हम धोकर लगा लेंगे। आप टेबल पर रख दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, याद से लगा लेना। हाँ? जी दादी। मैं चलती हूँ। राधिका। जी राधिका, मेरी वो ब्लैक कलर वाली फाइल कहाँ है जो परसों रात को दी थी मैंने तुम्हें? वो कमरे में ही रखी होगी। कमरे में? कहाँ पे रखी होगी? ड्रॉर्स के अंदर ही रखी होगी, जहाँ हमेशा रखते हैं। एक काम करो, चलो तुम मेरे साथ में, मैं जाऊंगा ऊपर, मुझे मिलेगी नहीं, मुझे तुम्हें फोन करके ही पूछना पड़ेगा। चलो साथ। अब दिव्यम जी, हम एक बार हाथ धोकर सिंदूर लगा ले, उसके बाद आ जाते हैं। ठीक है, आप चलिए। यार राधिका, सिंदूर ही तो है, कहाँ? मैं लगा देता हूँ। बड़ी दादी, तुम रो क्यों रही हो? तुम और तुम्हारे सॉरी राधिका। क्या दादी,
जब से आप आई हो आपने सबसे बात की, दिव्यम से कितनी बात की, उससे तो बात ही नहीं की। चलिए अपन गप्पे लड़ाते हैं। अभी इस वक्त? हाँ हाँ, अरे आइए तो, चलिए आइए। चलो मेरी फाइल ढूंढता हूँ। हाँ। देवर जी ने तुम्हारे कहने पर भी तुम्हें सिंदूर नहीं लगाया और तुम्हारे बेटे ने बिना कहे अपनी पत्नी राधिका को सिंदूर लगा दिया। वाह! और तो और राधिका के नाक पर भी सिंदूर गिर गया। कहते हैं नाक पर अगर सिंदूर गिरे तो पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। भाभी, आज के दिन हम आपसे झगड़ा करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। सुजाता, गुस्सा भी मत हो जाओ। अच्छा तो राधिका को सबक सिखाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।